आप सभी को मेरा जय श्री राम जय हनुमान। कैसे हैं आप सभी बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट में जय श्री राम लिखें। और दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। उन लोगों के लिए खास होने वाली है जिनके मन में ये रहता है कि हमने बहुत सारे संकल्प लिए, हमने बहुत सारे पूजा पाठ किए, लेकिन हमारा सक्सेस नहीं हुआ, हमारा मनोकामना पूर्ण नहीं हुआ। तो उनके मन में ये एक गिल्ट रहता है कि आखिर ऐसा क्या है कि जो मेरे साथ ये चीज़ नहीं हुआ, सामने वाले का सक्सेस करता है, सामने वाले लोग सफल, उनका संकल्प सफल हो जाता है। कुछ लोग के देखिएगा कि कुछ लोग बहुत मेहनत करेंगे लेकिन उनको सफलता नहीं मिलती है, और कुछ लोग जो है वो थोड़ी सी मेहनत से भी सफलता प्राप्त कर लेते हैं। तो आज बताऊंगी कि आखिर ऐसा क्यों होता है, और अगर ऐसा हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। तो वीडियो बहुत होने वाली है ज्ञानप्रद, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर चैनल पे पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली बात कि अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन भी करते हैं और आप संकल्प लेने में असमर्थ हैं किसी भी कारण से, तो भी आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। आप राम नाम भी लिखते हैं अपनी मनोकामना सोच के, तो भी आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। आप बस जय श्री राम बोलते हैं तो भी आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। साथ ही साथ आप केवल हनुमान जी का नाम लेते हैं तो भी आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। वही कुछ लोग जो होते हैं जो क्या करते हैं कि संकल्प भी लेते हैं, जैसे कि जितना नियम बताया जाता है वो सारा कुछ पालन करते हैं उसका, लेकिन तब भी उनका जो मनोकामना है वो कहीं ना कहीं अधूरा रह जाता है, जिसके कारण से उनके मन में एक उदासी सी आ जाती है कि आखिर मेरा ऐसा क्या नसीब है, ऐसा क्या किस्मत है कि हमारा मनोकामना पूर्ण नहीं हो रहा है और उनका मनोकामना पूर्ण हो जा रहा है। तो इस वजह से क्या होता है कि लोगों का जो विश्वास है वो उठने लगता है, विश्वास टूटने लगता है। आपके साथ क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, जिस वजह से आपका जो संकल्प है वो अधूरा रह जाता है, आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, आप परेशान रहते हैं। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो शायद आपने सुना हो पहले या नहीं सुना हो। तो आज मैं बताऊंगी वो सब कारण, और आपको ये भी बताऊंगी कि आपको संकल्प क्यों लेना है और कैसे लेना है और कितने दिन का ले सकते हैं। अगर आप ज़्यादा दिन का संकल्प नहीं ले सकते हैं तो आपको क्या करना है, इन सभी बातों पर आज मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को। तो सब एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी, बिल्कुल प्रैक्टिकल बताऊंगी आपको। सबसे पहली बात कि अगर आपके घर में बूढ़ी माँ है, बूढ़े पिता है, ठीक है, वो आपके घर में है लेकिन वो खुश नहीं है, ठीक है, आप उनको खाना नहीं दे रहे हैं, आप उनका रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप उनका सम्मान नहीं कर रहे हैं, और आप क्या कीजिएगा, पूरा थाल सजा के आप मंदिर जाएंगे पूजा करने या बाहर वाले को खिलाइएगा पिलाइएगा, और आप सोचेंगे कि मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाए। तो मैं ये लिख के देती हूँ आपको कि आपकी मनोकामना कभी पूर्ण नहीं होगी, कभी भी नहीं पूर्ण होगी। हाँ, आप सफल हो सकते हैं, वो अपने कर्मों के कारण आप सफल हो सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहेंगे कि आपके घर में जो इंसान है भूखा है, बूढ़ा है, बुजुर्ग है, और आप उनको दुख दे करके अगर आप बाहर वाले को आप खिला रहे पिला रहे हैं या बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं तो इसका फल आपको नहीं मिलेगा। तो इसका कहने का ये लिंक है कि बहुत लोगों के घर में पूर्वजों का आदर नहीं होता है, यानी कि जो हमारे जो पितृ होते हैं उनका पूजा पाठ नहीं होता है। समय के साथ उनको याद नहीं करते हैं, लोग उनका ध्यान नहीं करते हैं, उनका सम्मान नहीं करते हैं। साथ ही साथ अगर आपके घर में आपकी जो कुल देवी हैं उनका पूजा पाठ नहीं होता है, वो स्थापित नहीं होती हैं, उनका समय से समय पूजा पाठ नहीं होता है, उनका सम्मान नहीं किया जाता है, तो क्या होता है कि आपको भी पूजा करेंगे, कोई भी पूजा करेंगे, बड़ा से बड़ा हवन करेंगे, यज्ञ करेंगे, तो भी आपका सफल नहीं होगा, ठीक है, और आपको उसमें परेशानी का भी सामना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप जितने लोग भी हैं, ऐसे तो बहुत लोग कमेंट आ रहे हैं कि हाँ मेरा सफल हो गया, मेरा मनोकामना पूर्ण हो गया, मेरा संकल्प पूरा हो गया, लेकिन उन लोगों के मैं बोल रही हूँ जो ये भी कमेंट करते हैं कि मैंने भी लिया था और मेरा नहीं पूर्ण होता है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बिल्कुल ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप पता कीजिए कि क्या आपके घर में पूर्वजों का सम्मान होता है, समय से समय आपकी कुलदेवी आपसे प्रसन्न है, उन कुलदेवी का आप लोग ध्यान करते हैं, कुलदेवी का समय से समय पूजा पाठ करते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान देना होगा। अब मान लीजिए कि अगर आप मैरिड है तो आपका जो ससुराल पक्ष है उधर आपको ध्यान देना है कि आपके घर में कुलदेवी का पूजा पाठ होता है कि नहीं, आपके जो पूर्वज हैं उनका पूजा पाठ समय से होता है कि नहीं, इन सभी बातों का आपको ध्यान देना होगा। तो आप घर में बड़े बुजुर्ग को पता के बारे में पता है। उसके साथ साथ आपका अगर कोई ग्रह दोष चल रहा है, जैसे कि कोई ग्रह चल रहा है आपका और आपका जो भी आप कर रहे हैं उसका आपको अपोजिट मिल रहा है या आपको नहीं मिल रहा है, तो सबसे पहले आप उस ग्रह का निवारण कीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि आपका विवाह आपका टूट जाता है, बार बार विवाहिक संबंध आपके सही से नहीं चलते हैं, विवाह हो भी जा रहा है तो मतलब पार्टनर के बीच अच्छे से अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो आप देखिए कि कहीं आप मांगलिक तो नहीं है या कोई ऐसा ग्रह तो नहीं है, राहु केतु जो शनि जो सबसे खतरनाक ग्रह होते हैं वो तो नहीं है। इन सभी का निवारण कीजिए, और जो बताया जाता है पंडितों के द्वारा कि आपको ये चीज़ छोड़ना है, ये चीज़ करना है, तो इस चीज़ पर आपको ध्यान देना है, तो इसको भी आपको सॉल्यूशन करना है। ये हो गया।
साथ ही साथ ये ध्यान दीजिए कि कहीं आपसे आपके माता पिता, आपसे जो माता पिता हैं, आपसे दुखित तो नहीं है, इस बात का आपको ध्यान देना है। अब मैं आपको ये भी बोलूँगी कि सभी को आप खुश भी नहीं रह सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी तरह से आपसे उनको कोई तकलीफ ना हो। वो देखिए, माता पिता क्या है कि डायरेक्टली आपको ये नहीं करेंगे, आपको बोलेंगे नहीं आपके बारे में गलत, लेकिन अगर वो किसी कारण से, आपके कारण से अगर रोते हैं, कलपते हैं, तो वो जो जो उनका जो है वो आपको उसका रिजल्ट मिलने लगता है। तो कोशिश कीजिए कि उनको खुश रखने का कोशिश कीजिए। मैं ये भी कहूँगी कि आप सबको खुश नहीं रख सकते हैं, ऊपर खुद भगवान सबको खुश नहीं रख सकते हैं, लेकिन अपना प्रयास आपको करते रहना है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान देना है। साथ ही साथ आपको ध्यान देना है कि क्या आपके घर का वास्तु सही है, क्या आपका पूजा रूम का वास्तु सही है, इस बात का भी आपको ध्यान देना है। तो इन सब कारण को पहले आप देखिए कि क्या इन सभी कारणों में कोई भी एक कारण है जो आपके घर में नहीं होता है, और अगर इन सभी कारणों में सभी कारण आपका सही है, तो भी आपको ध्यान देना है कि आखिर कुछ तो कारण है जो आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। आपका जो पूजा पाठ है उसमें आपको रिजल्ट नहीं होने दे रहा है, तो ये होता है। अब बात करूँगी कि अगर आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का ही पाठ करेंगे, तो भी आपका सारा मनोकामना पूर्ण होगा। हनुमान जी स्वयं आपकी रक्षा करेंगे, आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तो इस बात का भी आपको ध्यान देना है। अब रहा संकल्प का सवाल, तो आप संकल्प जब भी लें तो किसी भी शुक्ल पक्ष का जो मंगलवार आएगा उसमें आपको लेना है। बहुत अर्जेंट है तो आप किसी भी मंगलवार से ले सकते हैं, किसी भी दिन ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास है टाइम कि नहीं आप लेंगे, तो आप शुक्ल पक्ष और मंगलवार का इंतजार कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको संकल्प में आपको करना क्या होता है, शुद्धता का बहुत ध्यान देना होता है। आपका जो कपड़ा होता है वो शुद्ध होना चाहिए। कपड़ा लाल, पीला, गुलाबी, ऑरेंज इस कलर का होना चाहिए। साथ ही साथ आपका जो आसन है वो भी लाल होना चाहिए। आपका जो आप जब भी आप संकल्प लेंगे तो अपना गोत्र आप जरूर वहाँ बताइएगा, अपना स्थान बताइएगा, दिन बताइएगा, समय बताइएगा, जो आपकी मनोकामना है वो बताइएगा। तो ये सभी बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही साथ अगर आप संकल्प लेते हैं तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, लहसुन प्याज को छोड़ना होता है, और तामसिक चीज़ों से आपको दूर रहना होता है। किसी को आप सब नहीं बोलना है, किसी के लिए क्रोध नहीं करना है, आपको राम जी का हमेशा ध्यान करना है, बाल, नाखून, दाढ़ी वगैरह नहीं काटा जाता है। इन बातों को आपको ध्यान रखना पड़ता है संकल्प में। अगर आप जो मैं बताई हूँ आपको कारण, उस कारण में आपका कोई भी कारण नहीं है, तो आप संकल्प पे ध्यान दीजिए कि कहीं आप संकल्प में तो कोई चूक नहीं करते हैं। और इन सभी चीज़ों को अगर आप बैलेंस कर लेते हैं और आप करते हैं, तो आपका 110% आपका जो संकल्प है वो सक्सेस कर जाता है। क्योंकि सभी लोगों का संकल्प जो है वो सक्सेस करता है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने जीवन में बहुत दुखी थे, और वो संकल्प लेते हैं तो उनका जो दुख है वो बहुत कम हो जाता है। बहुत लोग तो ऐसे हैं कि बस राम राम लिखते हैं और उनका सारा मनोकामना पूर्ण हो जाता है। तो देखिए कि अगर आप घर बनाते हैं तो आपका जो नींव है वो मजबूत होना चाहिए, तभी आपका घर अच्छा बनेगा। जितना भी घर में आप अच्छा बनाना चाहेंगे तो ही आपका घर अच्छा बन सकता है। तो पहले अपने नींव को अच्छा कीजिए कि क्या क्या इसमें दोष हैं, उसका निवारण कीजिए। उसके बाद आप एक छोटा सा नाम भी लेंगे भगवान का, तो आपका वो पूर्ण हो जाएगा। तो ये था कुछ ज़रूरी बात जो मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, और वो परेशान रहते हैं, वो भगवान पे शक करते हैं, अपनी भक्ति पे शक करते हैं कि शायद मेरे नसीब में ये नहीं है, वो नहीं है, भगवान मेरी नहीं सुनते हैं। तो ऐसा नहीं है, भगवान सबकी सुनते हैं, सबकी सुनते हैं भगवान, ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे कि आप अपने घर में हैं, आपको कोई कष्ट है और आप प्रभु को याद कर रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं, भगवान आपकी रक्षा करने के लिए आते हैं, लेकिन जो आपके घर की पितृ होते हैं, पूर्वज होते हैं, वो दरवाजे पे के पास रहते हैं। अगर आप उनको खुश रखते हैं तो वो खुद बोलते हैं कि आइए इनकी मदद कीजिए। तो होता है कि जैसे कि आप किसी मेहमान को बुला रहे हैं और मेहमान घर में आ रहा है, और आप घर के लोग ही खुश नहीं हैं, आपसे परेशान है, तो जो मेहमान आएगा वो भी आने के पहले बहुत संकोच करेगा। तो यही चीज़ होता है। तो आप इसको कीजिए, अपने जीवन में सुधार कीजिए, देखिए कि क्या आप गलती कर रहे हैं, और अगर कोई गलती कर रहे हैं तो उसको सुधार कर दीजिए, तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। हनुमान जी सदैव आपकी सहायता करेंगे, सदैव आपके साथ रहेंगे, आपकी रक्षा करेंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक है, मिलूंगी ऐसी और वीडियो के साथ। तब तक आप सभी को मेरा जय श्री राम, जय हनुमान।